नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई विभागों की समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे सीएम। भोपाल में 2 दिन कांग्रेस की मैराथन बैठक, आज प्रदेश कार्यकारिणी और कल विधायक दल की बैठक। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर होगा मंथन। भोपाल में 9 स्पा सेंटर्स मालिकों पर एफआईआर दर्ज, कर्मचारियों की सूचना नहीं देने पर कार्रवाई। मामले में सस्पेंड 3 पुलिसकर्मियों की जांच करेगी महिला एसीपी। दतिया में बीजेपी की महिला मोर्चा उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला, रंजिश के चलते मारी गोली, 5 लोगों पर गोली मारने का आरोप। सिवनी में स्कूटी से गौमांस की तस्करी, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा पुलिस को चकमा देकर फरार। 1 क्विंटल से ज्यादा गौमांस बरामद। भोपाल के जिन स्पा सेंटर्स में देह व्यापार चलाया जा रहा था, उनके संचालकों के खिलाफ अब एक्शन लिया गया है। 9 स्पा सेंटर्स के मालिक हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ है और अब कर्मचारियों की सूचना नहीं देने पर यह मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया। स्पा सेंटर्स की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। 3 पुलिसकर्मी भी इस मामले में सस्पेंड हैं जो जानकारी लीक करते थे। महिला एसीपी अब इन सस्पेंड पुलिसकर्मियों की जांच करेगी। तब देखिए, कई ये गंभीर दिशा की तरफ ये जांच आगे बढ़ रही है, क्योंकि पहले तो देखिए पुलिसकर्मी सस्पेक्ट पाए गए, इसके बाद इन्हें सस्पेंड किया गया क्योंकि ये जानकारी और सूचना लीक करते थे। कॉल डेटा रिकॉर्ड जब इनका खंगाला गया तो ये बता देते थे कि कब आप पर पुलिस दबिश करने वाली, इस तरह की जानकारी ये लीक करते थे। दूसरी तरफ स्पा सेंटर, जहाँ पे स्पा के अलावा सब कुछ होता था, देह व्यापार यहाँ पर चलाया जा रहा था। 35 युवक, 33 युवतियां, और अब देखिए इनके जो संचालक थे, क्योंकि एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें सूचना दी थी कि स्पा सेंटर्स और ब्यूटी पार्लर्स में कितने कर्मचारी काम करते हैं और कितने डिलीवरी बॉय काम करते हैं, ये सारी सूचना थाने में देनी थी, नहीं दी गई। और अब स्पा सेंटर के संचालकों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। 9 संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एमपी एटीएस की पूछताछ के दौरान एक युवक की मौत का यह मामला है। एटीएस टीम में शामिल 9 सदस्यों को अब सस्पेंड कर दिया गया। एडीजी इंटेलिजेंस योगेश देशमुख ने यह कार्रवाई की है। मौत के मामले में न्यायिक जांच भी शुरू होगी और हरियाणा पुलिस ने एमपी एटीएस की टीम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। मृत युवक के चाचा ने शिकायत की थी। टेरर फंडिंग और साइबर क्राइम के मामले में ये पूछताछ कर रहे थे और युवक की मौत के मामले में अब जमकर हंगामा हो रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में सोहना की होटल में से गिरने से एक युवक की मौत हुई थी और अब परिजनों ने जो गंभीर आरोप लगाया, इसके बाद जांच भी शुरू हुई, न्यायिक जांच, और अब इन 9 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। श्योपुर में रंजिश को लेकर 2 समुदाय में ऐसा विवाद हुआ कि धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। करीब 6 लोग घायल हैं, इलाज इनका जारी है। विजयपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आपसी रंजिश को लेकर 2 समुदाय के बीच ऐसा विवाद हुआ कि धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। अब कोई समुदाय ये सीख नहीं देता किसी को कि हिंसा पर उतारू हो जाएं, लेकिन ये हुआ है श्योपुर में। 2 समुदायों के बीच विवाद ऐसा बढ़ा कि धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया गया है। भिंड शहर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक दबंग रिश्तेदारों ने एक मकान पर जबरन कब्जा कर लिया। लंबे वक्त से भदौरिया फार्म हाउस का कोर्ट में मामला चल रहा था। सरोज भदौरिया नाम का एक व्यक्ति है जो 2 बार कोर्ट से केस जीत भी चुका है, फिर भी कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है दबंगों के द्वारा।
सरोज के पति हाई हार्ट के पेशेंट हैं, अन्य बीमारियों के शिकार हैं और सरोज भदौरिया संबंधित अधिकारियों के दरवाजों पर चक्कर काट रहे हैं, फिर भी अधिकारी ज़मीन से कब्जा नहीं दिला पा रहे उन्हें। सरेआम बने हुए मकान को तोड़कर नए सिरे से बिल्डिंग बनाने की कोशिश हो रही है। ये उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, उनके पास और कोई दूसरा घर है ना ही ज़मीन है। एक बेटा है, वो मजदूरी करता है। माता पिता का इलाज चल रहा है क्योंकि सीवियर बीमारी इन्हें है। लेकिन दबंगों का रौब देखिए, रुतबा देखिए कि कोर्ट से केस हारने के बाद भी ये कब्जा करके घर पे बैठे हुए हैं और अधिकारी हैं कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही है इसे ठीक करने की। कि राजेंद्र सिंह का लड़का अमित सिंह हमें परेशान कर रहा है। वो मेरे मकान में कब्जा कर रहे हैं। अब मैं बताऊं कहाँ जाऊं, मेरा कहीं भी मकान नहीं है। अब मैं क्या करूं, मुझे न्याय चाहिए और जो मेरा मकान तोड़ा है उसका हर्जाना चाहिए और जो हमारा सामान रख लिया उसका हर्जाना चाहिए। हमें न्याय चाहिए। कि महिला ने बताया है कि उसके रिश्तेदारों से मकान के संबंध में कोई विवाद हुआ है और उसने कुछ तोड़ फोड़ का भी उसमें शिकायत की हुई है। तो उसमें संबंधित थाना प्रभारी को आवेदन भेज दिया गया है कि उसमें जांच करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे, साथ ही कोई लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और बाउंड ओवर के लिए भी बताया गया है। खंडवा के चिराखान गांव में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। घटना बुधवार रात की है। पुलिस ने बताया कि दो भाइयों के बीच विवाद हुआ था और इस दौरान बीच बचाव करने गई बहू पर जेठ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मुंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मृतक मीराबाई का शव बरामद कर लिया है, पोस्टमार्टम करवाया है। पुलिस ने आरोपी जेठ और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है और तलाश उसकी शुरू कर दी है। मृतका मीराबाई के ससुर शोभराम ने बताया कि वो गालियां दे रहा था। छोटे भाई ने जब रोका तो दोनों के बीच विवाद हुआ और फिर जब वो झगड़ा छुड़ाने के लिए गई तो जेठ ने अपनी बहू पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। झगड़ा हुआ उनका। हाँ? तो बहू सामने चली गई। हाँ? तो बहू का तो लड़का ने, बड़ा लड़का ने मार दिया बहू को। क्या नाम है बड़े लड़के का? महेश। तो उसके बचाव में जैसे ये उसकी पत्नी आई तो उसने धराते से उसके सीने पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसमें अतिशीघ्र उसको गिरफ्तार करके और कार्रवाई करेंगे। एक बड़ा पॉलिटिकल अपडेट आपको भोपाल से बता दें। आज कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और 2 दिनों तक ये मैराथन बैठक चलेगी। पहली बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह इस बैठक को लेंगे। दूसरी बैठक 26 जनवरी को लेकर बनाई गई कमेटी को लेकर होगी। 26 जनवरी को महू से शुरू होने जा रही है जय बापू, जय भीम, जय संविधान की यात्रा। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल होंगे और 11 जनवरी को कांग्रेस विधायक दल की अब बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह विधायकों की बैठक लेंगे। तो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक है। 2 दिनों तक ये मैराथन बैठक चलेगी और पहले तो कार्यकारिणी की बैठक है, जिसे भंवर जितेंद्र सिंह लेंगे और उसके बाद विधायकों की बैठक होगी, जिसमें रणनीति बनाई जाएगी। राहुल गांधी जिस यात्रा को लेकर आ रहे हैं, जिसका समापन महू में होगा, अम्बेडकर की जन्मस्थली पर। अब मध्य प्रदेश में कैसे इसमें माहौल बनाया जाए, जनता को कैसे इससे जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के लाभ गंगा परिसर में आयोजित एक प्लास्ट एक्सपो 2025 में शामिल हुए और प्लास्टिक को लेकर प्रदेश में संभावनाओं पर उद्योगपतियों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि इस आयोजन ने उद्योग के एक अलग क्षेत्र को बढ़ावा दिया। प्लास्टिक को सिर्फ नकारात्मक नहीं बल्कि जीवन को बचाने के संसाधन के तौर पर भी देखना चाहिए। कोविड के वक्त में डॉक्टर्स और दवाई के बीच प्लास्टिक था, जिसने भरोसे की दीवार खड़ी की थी। पीपीई किट से लोगों की जान बची। हम भयावह के जो वजह थी विदेशों पर निर्भर थे, लेकिन हमारे उद्योगपतियों ने विदेशों पर निर्भरता खत्म कर दी। ये बात सही है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में प्लास्टिक का रीयूज़ करने वाले सेक्टर पे भी पर्याप्त ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन ये बात भी सही है कि प्लास्टिक के आधार पर किसी भी देश और प्रदेश की प्रगति की बड़ी संभावना होती है। स्वाभाविक रूप से इसमें नई तकनीक का उपयोग लगाते हुए जिस प्रकार से इस व्यापार व्यवसाय को बढ़ाया जाए उतना कम है। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं।
इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सभी प्रमुख स्थानों को विकसित कराने की बात कही है। सीएम ने कहा कि भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद भी सत्ता का मोह नहीं किया और शिक्षा की तरफ रुख किया। राजस्थान से उज्जैन आते वक्त भगवान श्री कृष्ण जिन जिन स्थानों पर रुके थे उन्हें भव्य रूप से विकसित किया जाएगा। सीएम ने और कई मुद्दों पर रिएक्शंस दिए हैं, वो भी आप सुनें। भगवान कृष्ण मथुरा से उज्जैन आते के समय राजस्थान के रास्ते से किस किस मार्ग से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ उनकी लीलाएं हुई, कोई इतिहास जीवंत हुआ है, उस इतिहास को पुनः पवित्र स्थल के रूप में बदलने का काम हमारी सरकार करेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को शिवपुरी जिले के दौरे पर रहे और इस दौरान सिंधिया ने माधव नेशनल पार्क को 2 टाइगर सफारी वाहनों की सौगात दी। साथ ही पर्यटकों को नेशनल पार्क घूमने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पार्क के भीतर सेलिंग क्लब पर सोविनर शॉप और कैफेटेरिया की भी शुरुआत की। कांग्रेस के आरोपों का भी जवाब सिंधिया ने दिया है, सुने आप। पहले बार हम लोग 3 बाघ को लेके आए थे, तो सारे हमारे क्षेत्र के लोगों को ही हम लोग ने गाइड्स की ट्रेनिंग दी थी। चीता के लिए भी चीता मित्र वही किया जा रहा है कुनों में। जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं उनको ज्योति का प्रकाश कहां से मिले। अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। ऐसा ही एक युवा के साथ हुआ जो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, लेकिन मन ऐसा बदला कि वो अब संत बन चुका है। संत गौ माता की सेवा में लगा है, साथ ही आध्यात्म के साथ ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित भी कर रहा है। बता दें आपको कि युवा संत ऋषभ देवानंद से जुड़ने के लिए कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों ने एमओयू करा लिया है। ये हैं हरिद्वार के युवा संत ऋषभ देवानंद, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन गौमाता की दशा देखकर विचलित हो जाते थे। इसी बीच आईआईटी की पढ़ाई बीच में छोड़कर अपने गुरु के पास पहुंच गए। धीरे धीरे गौ सेवा करने लगे। उसके बाद ग्वालियर में ऋषभ देवानंद ने अपनी टीम के साथ गौ सेवा शुरू की। 10,000 निराश्रित गौवंश की यह गौशाला, और गौशाला कैसे बने संस्कारशाला, क्योंकि भगवान कृष्ण गौ माता को नंगे पांव जाके चराते हैं और श्रीमद् भगवत गीता का वह अद्भुत बहुमूल्य ज्ञान संसार को देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यह गौशाला गौ माता की सेवा भी हो और ज्ञान का प्रचार प्रसार भी हो, तो वह कह सकते हैं कि ये ड्यूल मॉडल में यह गौशाला कार्य करने को तत्पर है और उस विधाओं में जो है वह कार्य भी कर रही है। ग्वालियर की गौशाला प्रदेश की मॉडल गौशालाओं में से एक है। यहाँ 10,000 से ज्यादा गौवंश है। इस गौशाला मॉडल को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। गौशाला में हरिद्वार के साधु संत व्यवस्था संभालते हैं। साथ ही यहाँ प्रदेश का पहला जैविक बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है, जहाँ गौशाला के गौवंश और बाहर से आने वाले गोबर से गैस बनाई जाती है। ये डेस्टिनेशन वेडिंग वाली गौशाला भी बनने जा रही है। यहाँ दिन में शादी होगी और गायों के लिए भंडारा करवाना होगा। इस गौशाला से जुड़ने के लिए जीवाजी यूनिवर्सिटी समेत कई कॉलेजों ने एमओयू साइन किया है, जिससे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवा गौ सेवा सीख सके और आध्यात्म के साथ ऑर्गेनिक खेती कर सके। इसके साथ ही शहर के युवा भी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। युवा संत से प्रेरित होकर अरुण तिवारी गायों के लिए हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो वहीं देश के बड़े संस्थान की प्रोफेसर रही अर्चना पांडे गौशाला में ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं। साथ ही इस गौशाला को प्रदेश की सबसे अच्छी गौशाला बना दिया गया है। जब यहाँ पर संतों का आगमन नहीं हुआ था, उस समय लगभग 2 से 3 लोग हम सेवाएं दे रहे थे। आज महात्माओं के आने के बाद शहर में लगभग 200-250 लड़के अलग अलग दिशाओं में और अलग अलग टीम बनाकर कार्य कर रहे हैं। गाय में ज़्यादा मेरी रुचि है, जैसे गायों की सेवा के लिए। इस कारण से हम गौशाला आए हुए थे। गौशाला में आने के बाद महाराज जी से मिलना हुआ और महाराज जी का आगमन हुआ था एक बार हमारे सौभाग्य से महाराज जी के घर पे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम अपने छत पे करते हैं, तो उन्होंने देखने के बाद बोले कि हमारे पास भी कुछ ज़मीन है, आप वहाँ करके हमें दो। तो फिर यहाँ आना हुआ मेरा और
इन लोग के मेहनत से, माली लोग के मेहनत से ये सब हमने डेवलप किया है। एक साथ सभी देवताओं की पूजा करना हो तो केवल गौ माता की पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि ग्वालियर की आदर्श गौशाला सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सबसे पसंदीदा गौशालाओं में से एक है। वो खुद भी यहाँ आ चुके हैं और प्रदेश के तमाम नगरीय निकायों को यहाँ से सीख लेने की बात कह चुके हैं। नासिर गौरी की रिपोर्ट, IBC 24 ग्वालियर। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर पालतू कुत्तों के घुस जाने का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है। घटना का वायरल वीडियो जब सामने आया तो क्षेत्र संचालक अंजना सुचिता तिर्की ने जांच से बैठा दी। संज्ञान लिया गया। जांच AD मंडला को सौंपी गई है। बताया कि ये बेहद गंभीर विषय है। कुत्तों से बाघ को गंभीर बीमारी हो सकती है और इस बीमारी के चलते रिजर्व में पहले भी एक बाघ की मौत हो चुकी है। इसीलिए इसकी जाँच की जा रही है। जाँच में दोषी कर्मचारी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वीडियो में बाघ और कुत्तों का आमना सामना होता नजर आ रहा है और ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंडला गेट के पास इस प्रकार से कुत्तों को देखा गया था अंदर, और इसके विषय में हमारे जो AD साहब हैं उन्होंने जांच भी किया है कि क्यों स्ट्रे डॉग्स अंदर आ गए थे, और हिदायत भी दी है कि स्टाफ निरंतर निगरानी करते रहेंगे कि आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो। स्टेट साइबर सेल ने साइबर फ्रॉड के आरोपियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने जबलपुर और सतना से 2 युवतियों और 10 युवकों को पकड़ा है। सभी को कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दरअसल पकड़े गए सभी आरोपी लोगों को झांसा देते थे। पहले उनके खाते खुलवाते तो फिर फ्रॉड करने ये पैसे की ठगी करते थे। साइबर ठगी उनसे की जाती थी। अब देखिए सभी जेल के भीतर है। आपको ये भी बता दें कि देश विरोधी गतिविधियों को लेकर पहले ATS ने एक अकाउंट और उनमें से होने वाले लेन देन की गोपनीय तरीके से जांच की थी और इसी के बाद इन सभी को गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि आरोपी इसमें अलग अलग जगहों पे लोकेटेड थे, इसलिए हमारी जो साइबर जोनल कार्यालय उससे टीमें गठित की गई थी। उनके द्वारा एक साथ कार्रवाई की गई, जिसमें कि हम लोगों ने 12 आरोपी अरेस्ट किए हैं सतना, मैहर और जबलपुर से। और इसमें अभी हम लोगों ने इनका 14 दिन का रिमांड भी लिया है। अभी इनको न्यायालय में पेश करके जेल में दाखिल किया है हम लोगों ने। इसमें भोपाल में स्कूल संचालक आज CM हाउस का घेराव करेंगे। प्राइवेट स्कूलों के मान्यता नियमों में बदलाव को लेकर यह विरोध प्रदर्शन रहेगा। मान्यता नियमों को जटिल करने का आरोप अब ये लगा रहे हैं। देश के स्कूल संचालक, स्कूल डायरेक्टर इसमें शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे CM हाउस के लिए ये रवाना होंगे। तो आरोप यह है कि नियमों को जटिल बनाया जा रहा है। दोपहर 12:30 बजे CM हाउस के लिए ये सभी स्कूल संचालक और डायरेक्टर रवाना होंगे। उज्जैन में बेगम बाग, अंडा गली और तोपखाना के जो नाम हैं ये बदलने की मांग अब तेज हो गई है। महाकाल मंदिर के आसपास स्थित इन इलाकों के नाम बदलने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। उज्जैन के सांसद हैं अनिल फिरोजिया। वो कहते हैं कि बेगम बाग, अंडा गली, तोपखाना जैसे नाम मुगल आक्रमणकारियों की याद दिलाते हैं। इन नामों को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले नाम से बदलने की ज़रूरत है। हाल ही में CM डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन ज़िले की 3 पंचायतों के नाम बदले, जिनमें गजनी खेड़ी का नाम बदलकर चामुंडा माता नगरी रखा गया। और इसके बाद महाकाल मंदिर क्षेत्र के नाम बदलने की मांग भी अब तेज़ हो गई है। अनिल फिरोजिया ने ये अपील की है कि नाम बदलने चाहिए। कि महाकाल क्षेत्र और महाकाल वन की जो परिधि है वो बहुत बड़ी परिधि है। उस परिधि का पूरे क्षेत्र का नाम महाकाल वन क्षेत्र होना चाहिए। ये बेगम बाग और अन्य बाग जो नाम है वो हटना चाहिए। जो बेगम बाग और अंडा गली वाला मार्ग है वो सीधे देवास गेट से महाकाल लोक के लिए, महाकाल मंदिर के लिए जाता है। उसका नाम भी महाकाल लोक मार्ग करना चाहिए। यहाँ पर पूरे विश्व से दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। जब प्रारंभ में ही आते हैं कि जो कुछ नाम जैसे बेगम बाग है वो मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ, वहाँ कोई ना बेगम का कोई वजूद है। पूर्व में जो
सदियों पूर्व जो आक्रमणकारियों आए थे उस दरमियान जो नाम रखे हुए थे, आज भी वही नाम चलन में, जो कि काफ़ी गलत है। कि वहाँ के जो नाम रहे वो वैदिक वाङ्मय के नाम हो, वो हमारी नगरी के प्राचीन ऐतिहासिक संदर्भों के नाम हो, हमारे नगर का जो प्राचीनतम वैज्ञानिक स्वरूप था उसके संदर्भों में उसके नाम हो। इंदौर में भगवान विष्णु की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सुसज्जित रथ में भगवान श्री विष्णु भक्तों को दर्शन देने निकले। जायजा लिया हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा ने। इंदौर में आज भगवान विष्णु की जो नई मूर्ति है उसका स्वागत किया जा रहा है। दरअसल ये मूर्ति बननी इंदौर में ही शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद जयपुर में ये मूर्ति जो है उसे पूरा किया गया और उसके बाद अब ये जो मूर्ति है इसे महाराष्ट्र के एक मंदिर में स्थापित करने के लिए ले जाया जा रहा है। कितने भव्य रूप से उस मूर्ति को ले जाया जा रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। मूर्ति को जयपुर भेजा गया जहाँ पर उसका पूरी काया जो है वो की गई और साथ ही में मूर्ति को पूरा तैयार जो है वो किया गया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी शोभा यात्रा की है और अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसी रथ की है जिसमें भगवान श्री विष्णु की मूर्ति जो है उसे फिलहाल के लिए पूरे रथ में सजाकर विराजित किया गया है और उसके बाद महाराष्ट्र में इस पूरी मूर्ति को ले जाया जाएगा। इस मूर्ति की खासियत ये है कि ये मूर्ति न केवल इंदौर में बन के बल्कि 3 जगह पर इसे पूरी तरह से बनाया गया है। इंदौर, जयपुर और महाराष्ट्र में शेषशायी श्री नारायण भगवान की जो नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं, तो वही एक साथ एक हाथ में उनके शंख है और दूसरे हाथ में भगवान महेश का अभिषेक पूजन करते हुए वे दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ पैरों पर महालक्ष्मी विराजमान है और उनके पास में भगवान गरुड़ उनकी सेवा जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें कितनी अद्भुत है वो मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मूर्ति है। पंच धातु से इस मूर्ति को तैयार किया गया है ताकि एक ही बार के दर्शन से जो अनंत फल है वो भक्तों को मिल सके और जिस कारण से इस मूर्ति को तैयार किया गया है उसका फल जो है वो भक्तों को मिल सके। कैमरामैन संतोष जटविन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।